मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 में प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन सब मैंने कंप्लीट कर दिया। थ्योरेटिकल टॉपिक है, कंप्लीट थ्योरी, छोटा छोटा क्वेश्चन, फिंगर टिप्स के क्वेश्चन है। और अब लेक्चर नंबर 4, इसमें हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इस क्वांटम नंबर में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन मैंने दिखाया भी था, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी किए थे कि ये 10 सेकेंड 20 सेकेंड में क्वेश्चन बनते हैं। क्वांटम नंबर का कोडिंग को क्रैक करना है, सारा कोडिंग मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको वीडियो को 2 बार आपको देख लीजिएगा क्योंकि है बड़ा आसान टॉपिक है, बट बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग से नहीं बनता है क्वांटम नंबर क्वेश्चन। तो आप 2 बार 3 बार वीडियो देखना है। मैं 20-30 क्वेश्चन जो होगा बेस्ट क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। पैकेज में है क्वेश्चन 160 क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। 100 क्वेश्चन तो बना ही लीजिए। जो फर्स्ट लेक्चर 11 होगा उसका बना लीजिएगा 100 क्वेश्चन। लेक्चर 12 के लिए वेट करना है। अभी कुछ मैं हुंस रूल, पावर रूल, पॉलिक सोल्यूशन, छोटे छोटे कुछ रिजल्ट है वे और मैं डिस्कस करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट है छोटे छोटे, एक मतलब 10 सेकेंड 20 सेकेंड के क्वेश्चन है। सबसे पहले आप साइंस में ये समझेंगे नंबर 1 में कि आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप साइंस में पहले एटम आया था। एटम बिग साइज एटम होता है। एटम को जब क्रैक करेंगे, एटम को कट करके देखेंगे तो उसके अंदर मिलेगा ऑर्बिट। ये सीक्वेंस को ध्यान रखना है। एटम को जब कट करते हैं तो जैसा ऑर्बिट मिलेगा। ऑर्बिट जस्ट लाइक जैसे घर में ओनियन, प्याज होता है ना, प्याज जो होता है वो एटम हो गया। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो लेयर बाय लेयर सर्कुलर ऑर्बिट निकलेगा। तो वो एटम्स को कट करेंगे तो ऑर्बिट मिलेगा। ऑर्बिट के अंदर जाएंगे, ऑर्बिट को कट करेंगे तो इसके अंदर मिलेगा सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट इसके अंदर बैठे रहता है। इस सब ऑर्बिट के अंदर जाएंगे तो वो हो गया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मिलेगा आपको। और इस ऑर्बिटल के अंदर बैठा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बैठा हुआ मिलता है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है। ये एक पैटर्न में सीक्वेंस आपको बनाना है कि एटम कंटेन ऑर्बिट, और ऑर्बिट को ब्रेक करेंगे तो मिलेगा सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट को क्रैक करेंगे तो उसके अंदर मिलेगा ऑर्बिट, ऑर्बिटल मिलेगा। ऑर्बिटल में बैठा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये आप सीक्वेंस फॉलो करना है, बीच में रिदम तोड़ना नहीं। पहले एटम आया था, रदरफोर्ड ने बताया था एटम के बारे में। बोर्स मॉडल आया तो उन्होंने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। बोर्स में डिफेक्ट आया जो जीमेन एंड स्टार्क इफेक्ट आपने सीखा था, उस इफेक्ट से सब ऑर्बिट का आइडिया मिला। सब ऑर्बिट के बाद हाइजेनबर्ग आया, उन्होंने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया और उस ऑर्बिटल के अंदर बैठा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रॉन। अब बताएंगे आप। रिजल्ट ही है, क्वेश्चन नहीं है, इन्हीं के क्वेश्चन न्यूमेरिकल रिजल्ट है, छोटे छोटे रिजल्ट हैं 20-30 जो होंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। बोलिए इसको बताइए। तो ये इसके रेड कलर वाले को बनाइए। रेड कलर को बनाइए कि नंबर ऑफ, एग्जाम में आता है रिजल्ट है नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ रहेगा नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट हैं? तो आंसर है n। जितना ऑर्बिट उतना ही उसका सब ऑर्बिट। सो आंसर है n। आप देखिए, आप जानते हैं, कोई नया थोड़ा ना आपके लिए, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये सब बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग को एकदम नहीं प्रॉब्लम होने लगता है, बट आप कई बार पढ़े हुए हैं। साइंस को फिगर से पढ़ा कीजिए। n = 1 2, n = 3, n = 4 आप जानते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 1 सब ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट कंटेन 2s and 2p, थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3s और 3p and 3d। फोर्थ ऑर्बिट बड़ा ऑर्बिट है, इसमें 4 स्कूल है, 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। ये सब जो देख रहे हैं s p d f जो देख रहे हैं, ये सब साइंस का सब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट। और ये है ऑर्बिट, ये ऑर्बिट हुआ, ये सब ऑर्बिट हुआ, जैसे ये ऑर्बिट है। ठीक है, सो nth ऑर्बिट कंटेन n सब ऑर्बिट है। द नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट जैसे फोर्थ ऑर्बिट है, उसमें 4 सब ऑर्बिट है। फोर्थ ऑर्बिट कंटेन 4 सब ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3 सब ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट कंटेन 2 सब ऑर्बिट, nth ऑर्बिट कंटेन n सब ऑर्बिट। पहले ही पढ़ा हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े हुआ। जितना बड़ा ऑर्बिट उतना ही नंबर का उसके अंदर स्कूल रहेगा।
चौथा ऑर्बिट है 4 स्कूल है, तीसरा ऑर्बिट है 3 स्कूल है, तो उसको सीक्वेंस मिलाना सीखिए। ऐसे पूछेगा एग्जाम में, ऐसे पूछेगा। और नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में n सब ऑर्बिट होगा। फिगर बना के देख लीजिए, तो एकदम क्लियर रखिएगा ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है। नेक्स्ट, इसको इससे मिलाइए। थर्ड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, number of orbitals in nth orbit, number of orbitals in nth orbit, number of orbitals in nth orbit। ऑर्बिटल का मतलब बॉक्स, ऑर्बिटल आप जानते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का मतलब आप पढ़े हुए हैं बॉक्सेस, बॉक्सेस इन nth ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल जानते हैं, देखिए आप फिर से आप फिगर बना सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, उसके अंदर सिर्फ 1s होता है, 1 बॉक्स। सेकेंड ऑर्बिट, इसके अंदर 2s होता है और 2p होता है, तो ये 1 बॉक्स और 3 बॉक्स हो गया। देखिए यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट, यहाँ आप जानते हैं कि 3s होता है, फिर 3p होता है और फिर होता है 3d होता है, ये आप पढ़े हुए जानते हैं, ठीक है। नाउ अब बोलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देखिए पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स देखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 4 है ना, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, यहाँ कितना है थर्ड ऑर्बिट में 9 है, 3 स्क्वायर, और ऐसे ही nth ऑर्बिट में जाएंगे तो n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth ऑर्बिट, तो आंसर था n स्क्वायर। नेक्स्ट, इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए और अब आप बताएंगे। नाउ ये सब क्वेश्चन है और एक रिजल्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट। सो आप जानते हैं रिजल्ट, जानते हैं एक बॉक्स में मैक्सिमम ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। सो यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे। सो यहाँ रिजल्ट देखिए 2 इंटू 1 स्क्वायर, यहाँ देखेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 2 इंटू n स्क्वायर पढ़ चुके हैं, तो आंसर हो गया 2n स्क्वायर। ये है 2n स्क्वायर हो गया। तो इस तरह सीक्वेंस मिलाना है कि आप समझना है कि ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, और एक दूसरे से लिंक करिए उसमें। हो गया। नेक्स्ट, इससे लिंक करिए तो चलिए। नाउ 5, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन L सब ऑर्बिट, L सब ऑर्बिट। L सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन L सब ऑर्बिट। आंसर हो गया 12 प्लस 1, 12 प्लस 1। कोई भी अपने मन से L का वैल्यू, मान लीजिए L का वैल्यू आप 2 ले लेंगे, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ml का वैल्यू आएगा -2, -1, 0, +1, +1, +2। साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ ml वैल्यू, जितना ml का वैल्यू होता है वो 5 है ना, 5 इज इक्वल टू जानते हैं 12 प्लस 1 होता है। जितना ml का वैल्यू होता है उतना ही ओरिएंटेशन होता है, उतना ही ऑर्बिटल्स होते हैं। सबको पता है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स 5 होगा और ये भी वही रिजल्ट हो गया 12 प्लस 1। सो आपका अगर L सब ऑर्बिट है, L सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन L सब ऑर्बिट, L सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स जो होगा 12 प्लस 1 हो गया। 5 बनाना हो तो 5 ऑर्बिटल्स आप जानते हैं, D हो गया, और D में ऐसे 5 ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया।
ना इसको इसके साथ मिलेगी, इसको इसके साथ मिलेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एल सब ऑर्बिट, एल सब ऑर्बिट 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल सब ऑर्बिट, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल सब ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन्स करना है तो दो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ये तो है आपका, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि एक बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं आप, 2। सो मल्टीप्लाई बाई 2, सो यहां पे मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2 इंटू 12 प्लस 1, सो ये सॉल्व करेंगे 4l प्लस 2, ऐसे यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। तो रटना कुछ नहीं है, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में आपको चेक कर लेना है, 2 इंटू 12 प्लस 1। कई बार ऐसे आप इस फिगर को भी बना लीजिएगा। जरा सा डाउट होगा, कोई एक नंबर उठाइए, एल का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लेके फट से अपना सेट बना लीजिए, चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। ऐसे भी आंसर मैं कई बार ऐसे देखा हूं, 2 इंटू 12 प्लस 1 ऐसे लिखा रहेगा, 12 प्लस 1 और समेसन रहेगा। एल का वैल्यू स्टार्ट करना है 0 से n माइनस 1, आप जानते हैं एल का रेंज, एल का स्टार्टिंग होगा 0 टू n माइनस 1, पढ़े हुए हैं आप, तो ऐसे भी लिखा रहता है ऑप्शन में। मान लीजिए यही क्वेश्चन रहेगा 6 7 में, ऐसे लिखा रहेगा कि मैक्सिमम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल सब ऑर्बिट इन पैरेलल स्पिन में रहेगा। मान लीजिए पैरेलल स्पिन लिखा रहेगा, पैरेलल और स्पिन, स्पिन पैरेलल है, ऐसे लिखा रहेगा इन पैरेलल स्पिन, तो 2 हटा दीजिएगा, क्योंकि 2 इंटू 12 प्लस 1 तो आधा अपवर्ड था और आधा क्या था, डाउनवर्ड था, और लिखा हुआ है पैरेलल स्पिन में, 2 हटा दीजिए। तो सब रिजल्ट है जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा आपको, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। क्या हो गया, इसको इसके साथ मिलाइए, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ऐसे। सो यहां पे लिख लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, सो ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आप रख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं 2, ठीक है। वो आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल का मतलब 1 ऑर्बिटल का मतलब बॉक्स हुआ, और 1 बॉक्स कंटेन, 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन, ये भी लिख लीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखना है इन अपोजिट स्पिन, स्पिन अपोजिट होना चाहिए, हो गया। ये तो हो गया आपका, इसमें सारे जितने रिजल्ट हो सकते हैं सब थ्योरेटिकल रिजल्ट, इसके साथ सबको एक दूसरे से मिक्स कर लिया मैंने आपको। ये हर पेपर में आया हुआ आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, बट हर एग्जाम में पूछा हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल। ये हर आईटी एडवांस क्वेश्चन है। 1 सेकेंड क्वेश्चन, बिग मिस्टेक, सब लोग से बहुत मिस्टेक होता है। बहुत सारे लोग ऐसे लिख के आते हैं कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल, तुरंत मन में उन लोगों के मन में ऐसे घूमना शुरू हो जाता है कि 2p 2p 2p, p का मतलब हुआ आपका ऐसे 3 बॉक्स हुआ, और ऐसे बोल देते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आंसर लिख के चले आते हैं 6, और ये 6 गलत है, सही आंसर है 2, ठीक है। ऑर्बिटल, किसी का ऑर्बिटल हो,
एस का ऑर्बिटल हो, पी का ऑर्बिटल हो, डी का ऑर्बिटल हो, एफ का, किसी का ऑर्बिटल हो। ऑर्बिटल का मतलब होता है वन बॉक्स, वन ऑर्बिटल का मतलब वन बॉक्स, और वन बॉक्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये गलत है, आप ये गलत चाह रहे हैं, ये गलत है आपको। तो जैसे ही साइंस में आ गया 2p ऑर्बिटल, जैसे 2p ऑर्बिटल आया तो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब ही होता है वन बॉक्स, वन बॉक्स, ये वन बॉक्स होता है ऐसा, वन बॉक्स, और इस वन बॉक्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल स्पिन। तो ये है क्वेश्चन। एग्जाम में आता है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का मतलब इंग्लिश में आपका स्टेटमेंट ये मत लिख के आइएगा स्कूल में कि वन बॉक्स ऑर्बिटल, नहीं, ऐसे बोलना है कि ऑर्बिटल इज अ स्पेस इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ऐसे लिखा जाता है। मैं आपको हाइजेनबर्ग में बताया था कि हाइजेनबर्ग ने ही ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया था, और हाइजेनबर्ग से डिफिनेशन लिखना है। ऑर्बिटल का ये सिंबॉलिक फॉर्म है कि वन बॉक्स, ये डिफिनेशन में नहीं चलेगा, डिफिनेशन में इस पे 0 मिलेगा नंबर। डिफिनेशन में आता है बोर्ड एग्जाम में कि डिफाइंड ऑर्बिटल, तो आपको मैंने जो हाइजेनबर्ग में डिफाइन किया था कि ऑर्बिटल इज अ स्पेस इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो ऑर्बिटल होता है। तो ये ऑर्बिटल का मतलब होता है वन बॉक्स, ये 2p रहे या 3d रहे, 4p रहे, किसी का वन बॉक्स लेना है आपको, और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत सारे लोग 6 लिख के आते हैं, अभी भी ये आता है क्वेश्चन आपका। 10 बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p सबऑर्बिट, 2p सबऑर्बिट। देखिए यहाँ आंसर 6 सही है, ये सही है आपका। 2p सबऑर्बिट जैसे आप लिखेंगे 2p सबऑर्बिट, 2p सबऑर्बिट का मतलब हुआ आपका ये 3 बॉक्स हुआ, ठीक है। सबऑर्बिट, सबऑर्बिट का मतलब स्कूल हो गया, सबऑर्बिट आप पढ़े हुए हैं, ये स्कूल हो गया, और स्कूल में 3 रूम है, और ये आप पढ़े हुए हैं 3p सबऑर्बिट, सबऑर्बिट का मतलब ये पूरा स्कूल हो गया, और इस स्कूल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2 और 2 4 और 2 6, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। तो समझिए, मतलब समझिए कि ऑर्बिटल अलग चीज है, सबऑर्बिट अलग है। और मान लीजिए ये क्वेश्चन रहा आपका और 11 में आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ऐसे लिखा रहेगा सेकेंड ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट ऐसे, तो ये अलग आंसर है। ऑर्बिट अलग है, सबऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग है ऐसे। तो सेकेंड ऑर्बिट में अभी हम लोग पढ़े थे कि 2n स्क्वायर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, ऐसा 8 हो गया। ऑर्बिट अलग है, सब ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग है। मान लीजिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसे दे देगा, कुछ बोला ही नहीं कि ऑर्बिटल सब ऑर्बिट, कुछ नहीं बोला, बस ऐसे बोल दिया कि 11 12 में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ऐसे लिखा हुआ 4 और डी जेड स्क्वायर, ऐसे बोल दी। तो ये खुद आपको समझना है कि डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर क्या है, तो ये एक ऑर्बिटल है। कैसे समझा आपने, तो ये आपने पढ़ा था कि ये जो डी सब ऑर्बिट है, डी सब ऑर्बिट है, डी सब ऑर्बिट के अंदर में ये जो 5 बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स 1 2 3 4 5, एक बॉक्स का नाम होता है डी एक्स वाई, दूसरा बॉक्स होता है उसका नाम है वाई जेड, तीसरा बॉक्स है उसका नाम है एक्स जेड, चौथा बॉक्स है उसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो 5वां बॉक्स है उसका नाम है डी जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर हो, ये है बॉक्स हो, ठीक है, ये ऐसा, ये बॉक्स हो गया आपका। अब आप जानते हैं डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर जो है वो, ये डी जेड स्क्वायर एक ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर एक ऑर्बिटल है। तो कुछ लिखेगा नहीं, फिर भी आपको पहचान लेना है कि ये एक ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन 13।
क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे मिलेंगे आपको। सो 12 13 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 n इज इक्वल टू 4। सो ये n इज इक्वल टू 4 का मतलब हुआ ये फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं। ये n इज इक्वल टू 4, सिर्फ n इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो देखते हैं, आपको समझना है कि ये आप क्वेश्चन बोल रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, और फोर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है 2n²। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 16, आंसर है 32। हो सिंपल से। नेक्स्ट 14। So maximum number of electrons 4, n is equal to 4 और comma l is equal to 2। so जैसे इन दोनों को मिलाएंगे n is equal to 4, l is equal to 2, so ये हो गया 4d। l का वैल्यू 2 का मतलब ये आपको देखते समझ आना है कि ये है 4d सब ऑर्बिट है, ये 4d सब ऑर्बिट है, और 4d सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये d है। d का मतलब ऐसा हो गया, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये एग्जाम में बस इतना ऐसे रहेगा, उससे आपको रीड करना है कि प्रिंसिपल पे लिखा हुआ, एजीमुथल क्वांटम पे लिखा हुआ, दोनों मिला हुआ था, इसका मतलब हुआ सब ऑर्बिट बन गया। नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 ऐसे लिखा रहेगा, और फिर यहाँ पे लिखा रहेगा कॉमा l इज इक्वल टू मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, कॉमा ml इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये कुछ भी 0 लिख दिया मैंने इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले ऐसे समझिए, ये इसको रीड करना है, और इससे रीड करेंगे तो ये 4d ऐसे तो 2 है, 1 सेकेंड में पता चल जाता है। ये है 4d सब ऑर्बिट, ये 4d सब ऑर्बिट। 4d सब ऑर्बिट जब आप बनाते हैं ये ऐसे, तो d में होता है 5 रूम होता है, तो 5 रूम में 1 और 2 3 4 5, जिसके अंदर ml जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 -1 0 +1 और +2। और अब बताइए, अब ये जो तीनों सेट लेना है, प्रिंसिपल भी क्वांटम नंबर लेना है, एजीमुथल भी लेना है, मैग्नेटिक भी लेना है, तो आप सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। और इस बॉक्स के अंदर ये ml का वैल्यू 0 है, only 2 इलेक्ट्रॉन, सो कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, आंसर था 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसा ऑर्बिट, फिर सब ऑर्बिट आ गया, ऑर्बिटल आ गया, और आप स्पिन भी डालना है तो स्पिन ले लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, ऐसे सब कुछ डाल देगा पेपर में। 4 n का वैल्यू जो है वो 4, l का वैल्यू दे दिया यहाँ पे 2, ml का वैल्यू कुछ भी दे दिया -1, और यहाँ ms का वैल्यू द +½ ऐसे कर दिया। तो जैसे ही ये सेट देखेंगे, सेट देखते आप समझ जाएंगे कि ये 4d हो गया, और 4d में 5 रूम हो गया। 5 रूम का जो नंबर हुआ -2 -1 0 +1 +2, ये है 4th d, ये रूम नंबर हो गया, और उसमें ms +1 का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से इसका स्पिन +½ रहेगा। तो यहाँ आंसर था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द ओनली 1। देखिए नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन है एकदम, बट छोटा बहुत छोटा क्वेश्चन। कोई भी रैंडमली 2 क्वांटम नंबर दे करके पूछता है पेपर में 6 17, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 n इज इक्वल टू 4 और कॉमा बस ms दे देगा, ms इज इक्वल टू +½ ऐसे बोल देगा, बोलेगा कि इसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो n 4th ऑर्बिट में पैरेलल स्पिन। सो सबसे पहले अगर ये बातें करेंगे n इज इक्वल टू 4th, तो ये देखते समझना है कि ये है 4th ऑर्बिट, और 4th ऑर्बिट में आप जानते हैं कि 4th ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है वो 2n², और इस तरह 32, और 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्पिन। 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो 16 का स्पिन अप होगा और 16 का स्पिन डाउन होगा,
आपको अपवर्ड स्पिन चाहिए ना, तो आपको 16 स्पिन अप रहेगा, अब प्लस 16 स्पिन क्या होगा, डाउन। तो आपको चाहिए था अपवर्ड स्पिन में, तो इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा 16। ये है आंसर। तो इस तरह आप रिलेट करिए कि फोर्थ ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन 32 में आधा का स्पिन डाउनवर्ड रहेगा, आधा का स्पिन अप रहेगा, तो जो हमें अप स्पिन चाहिए वो निकालना था। हो गया आंसर 16। नेक्स्ट, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कुछ भी, मैं कोई भी ले रहा हूँ, n इक्वल टू मैंने 3 ले लिया और L का वैल्यू मैंने ले लिया 2 और ms का वैल्यू -1/2 ले लिया। बोलिए इसके लिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? एकदम इजी। सो सबसे पहले आप 3 ये इसको मिलाइएगा, तो इसको मिलाएंगे तो ये 3D हो गया, 3D और ये सब ऑर्बिट हो गया, 3D सब ऑर्बिट में ऐसे फिगर बना लेंगे। 3D 5 बॉक्स है और 5 बॉक्स ये जानते हैं, और हम लोगों को स्पिन क्या है, स्पिन है डाउनवर्ड स्पिन है, तो डाउनवर्ड स्पिन में ऐसे सबको स्पिन डाउनवर्ड कर लीजिए, 1 2 3 4 5। सो आंसर है 5 इलेक्ट्रॉन। फाइव इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड स्पिन, तो 3 है डी, 3D सब ऑर्बिट, स्पिन डाउनवर्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन हो। नेक्स्ट, नाइनटीन, बोलिए कोई भी 2 का 3 का कोई सेट, अपने मन से कोई भी सेट ले सकता हूं। n का वैल्यू 3 है, ml का वैल्यू 2, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ऐसे प्लान करते हैं। ये प्लस जेडी, कोई भी अपना मेथड कोई यूज कर लीजिए जो जितना जल्दी बनाना हो। सो n का वैल्यू जैसे ही 3 करेंगे, आप जानते हैं इसमें 3s होता है, इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट होता है 3p होता है, 3p में 3 बॉक्स है, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ml है वो है आपका -1 0 +1, और 3d है, 3d में ये ऐसे, यहां मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए मुझे क्या चाहिए, ml का वैल्यू 2 चाहिए, ml का वैल्यू 2। सो यहाँ पूरे सेट के लिए ml का वैल्यू 2 सिर्फ यहीं आ रहा है, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऐसे ले सकते हैं। नेक्स्ट, फिर से बनाइए, फिर से चेक करिए। n = 4, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर द 1, चेक करिए इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन, इसको सेटिस्फाई करना है, या इस सेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होगा। सो जैसे ही n का वैल्यू 4 हुआ, n का वैल्यू जैसे आपने 4 देखा, n का वैल्यू आप जानते हैं कि इसमें 4s भी होता है, और आप जानते हैं इसमें 4p भी होता है, और ये भी जानते हैं कि इसमें 4d भी होता है, और साथ साथ 4f भी होता है। वन टू थ्री 4 5 6 7, ठीक है। हर एक का वैल्यू मैं देख ले रहा हूँ। यहाँ पे इसका वैल्यू 0 है, यहाँ -1 0 +1, यहाँ -1 0 +1, सॉरी -2
0, -2, -1, 0, +1 और +2। ये है -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। देखिए ऐसा, ठीक है। अब आपको देखना है कि n का वैल्यू 4 और ml का वैल्यू 1, ये ml का वैल्यू 1 एक यहाँ आ रहा है, तो इसमें इस रूम में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ml का वैल्यू 1, इस रूम में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ml का वैल्यू 1, इस रूम में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इस तरह मिला मुझे 6 इलेक्ट्रॉन। सिक्स इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 21। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना छोटा छोटा है आपका, अब बहुत ज्यादा आता है। सब पूछा हुआ, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे आईटी एडवांस में थोड़ा कभी कभी मैथ भी यूज कर देता है। n इजिकल टू मान लीजिए 3 कर दिया और यहाँ पे ml मॉड ऑफ ml 1 कर दिया, वो मॉड ऑफ ml 1 किया हुआ ऐसा। अब पूछा गया कि हमको चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इजिकल टू 3 और मॉड ml इजिकल टू 1। मतलब समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा मैथमेटिक्स ध्यान रखेंगे। यहाँ देखेंगे मॉड x इज इक्वल टू 1 और ब्रेक करेंगे, इसका मतलब x का वैल्यू ±1। ये है मैथमेटिक्स है। मतलब आपको छोटा सा मैथ ही आईटी एडवांस में ऐसे आया हुआ क्वेश्चन, n का वैल्यू 3 और यहाँ ml का वैल्यू -1 एंड +1, क्योंकि मॉड को हटाएंगे तो +1 एंड -1। जल्दी से सेट करते हैं। n इक्वल टू 3, यहाँ होता है 3s, 3p, 3d। बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स के नीचे लिखेंगे यहाँ 0, -1 ऐसा लिखिए, बल्कि ml का वैल्यू 0, -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1, +2 ऐसे बना लीजिए। सो +-1 दोनों लेना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ +-1 पे यहाँ सेट लेंगे और एक सेट यहाँ लेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया। और क्या आता है? 21 एंड 22। n का वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ले रहा हूं मैं, और ms का वैल्यू ले रहा हूं 1/2। ms का वैल्यू 1/2। खोजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मॉड आता है पेपर में, तो आप समझ रहे हैं कि मॉड x इज इक्वल टू 1/2 का मतलब हुआ x को ब्रेक करेंगे तो ये +-1/2 होता है। ये मैथमेटिक्स है। मतलब आपका क्वेश्चन जो हुआ n का वैल्यू 3 के लिए है, बट यहाँ पे ms स्पिन क्वांटम नंबर लिखेंगे तो +12 एंड -12। स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे लेना है, +12 एंड -12 इसके लिए बनाना है आपको। तो +12 एंड -12 जब प्लांट करेंगे तो चेक करिए, देखते हैं। n का वैल्यू 3, तो इसमें तो आसान है। इसमें क्या लिखना है, 2n² कर देते हैं, क्योंकि दोनों स्पिन तो दोनों लेना ही है। स्पिन आपको दोनों लेना है। और थर्ड ऑर्बिट में दोनों स्पिन लीजिएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो 2n² 18 कर लेते हैं। सो आंसर 2n² और 2 × 3 स्क्वायर। सो 2n² जो हुआ 18। सो आंसर हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। 22 नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन और प्लान करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे हैं आपको। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ml वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 3।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो ml वैल्यू। सो देखिए अगर n का वैल्यू 3 है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं l का जो पॉसिबल वैल्यू है 0 और 1 2, और इसके लिए ml का वैल्यू, ये 0 के लिए ml का वैल्यू 0 होता है, इसके लिए ml का वैल्यू -1 0 +1 हो गया, और 2 के लिए ml का वैल्यू -2 और -1 0 +1 एंड +2। तो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ ml वैल्यू। मैक्सिमम नंबर ऑफ ml वैल्यू 5 6 7 8 और 1 9। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ml वैल्यू is equal to 9। ऐसे नाउ 24 मैक्सिमम नंबर ऑफ L वैल्यू कर लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ L वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू कुछ भी ले लेंगे, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। एकदम आसान है 1 सेकेंड क्वेश्चन। अगर n का वैल्यू 4 है तो इसके लिए रिस्पेक्टिवली L वैल्यू 0 1 2 3 बस। सो n का वैल्यू जो है 4 है तो L का वैल्यू 0 1 2 3, और नंबर ऑफ ml वैल्यू चाहिए। नंबर ऑफ L वैल्यू तो 4 कर लेंगे, नंबर ऑफ L वैल्यू तो नंबर ऑफ L वैल्यू ऐसे कर लेना है, ये 4 हो गया 1 2 3 4। तो n का वैल्यू 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ L वैल्यू, जितना ऑर्बिट उतना ही सब ऑर्बिट, L बताता है सब ऑर्बिट, तो जितना ऑर्बिट उतना ही सब ऑर्बिट, आंसर है 4। सो 24 25 ऐसे पूछा जाता है कि एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 ml इज इक्वल टू -3 इज पॉसिबल फॉर ABCD, ऐसे लिखा रहता है। एंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। सो ml का वैल्यू -3, ml का वैल्यू -3 किसके लिए पॉसिबल है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, आंसर है 4। ml का वैल्यू -3 तभी आएगा जब आपके पास f सब ऑर्बिट, जब आपके पास f जो हो और सब ऑर्बिट, f सब ऑर्बिट आ जाए। f सब ऑर्बिट में आप जानते हैं कि 7 बॉक्स हो जाए, तभी जब 7 बॉक्स आएगा तभी जाके ml का वैल्यू -3 आ सकता है, क्योंकि ml का वैल्यू होता है -3 और -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो ml का वैल्यू -3 तभी पॉसिबल है जब f सब ऑर्बिट हो, और f सब ऑर्बिट स्टार्टिंग होता है फोर्थ से स्टार्ट होता है ना f सब ऑर्बिट, तो 4f। सो n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 4 लेंगे, l का वैल्यू 0 1 2 3 और इनको ऐड करेंगे तो इनसे मिलेगा 4s, इससे मिलेगा 4p, इससे मिलेगा 4d और इससे मिलेगा 4f। तो 4f आएगा तभी ml का वैल्यू -3 पॉसिबल है। नेक्स्ट 26, ये हर पेपर में आया हुआ है कि सेट्स ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, all 4 quantum number for last electron of sodium। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सारा क्वांटम नंबर का सेट चाहिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सेट्स ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। सेट्स ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम जो हुआ वो है 11, वो आप जानते हैं कि ये हुआ 1s2, ठीक है, और 2s2 और 2p6 3s1,
या आप इसको 10 जो इलेक्ट्रॉन है उसको नियन के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और 3s1, यही जो 3s1 है, यही 3s1 जो हुआ यही है लास्ट इलेक्ट्रॉन। 3s1 ये है 11th इलेक्ट्रॉन, यही है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसको आप प्रेजेंट करने का दोनों मेथड है भाई, दोनों तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। 3s1 को ऐसे भी लिखते हैं लोग, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरीका, अपवर्ड स्पिन या डाउनवर्ड स्पिन पे, ठीक है। अब आप देखेंगे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम, इसके लिए अब सारा सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साफ दिख रहा है, यहाँ से पता चल रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, एस के लिए एल वैल्यू जो होता है 0 होता है, एमएल का वैल्यू जो हुआ वो 0 हुआ, एमएल का वैल्यू 0 हुआ। और स्पिन, क्योंकि एस के लिए एमएल वैल्यू 0 है, स्पिन क्वांटम नंबर जो एमएस है वो हो सकता है +½ और हो सकता है -½ तो +½ हुआ या ऐसे अपोजिट -½ हुआ, ये है रिजल्ट। तो ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक करेंगे। सो नेक्स्ट, सेट्स ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर रुबिडियम के लिए, ये भी हर पेपर में पूछा हुआ, उसी फैमिली का देखिए 1A लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम। ऐसे सोडियम पता है और अभी हमें रुबिडियम का चाहिए, नहीं पता रुबिडियम का हम लोग नहीं कॉन्फ़िगरेशन जानते, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए ऐसे उस फैमिली का एक भी मेंबर जानते हैं ना, सब बन जाएगा आपको। देखिए सोडियम जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देखिए पोटेशियम पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा जाके, आर्गन होगा और 4s1 नहीं है नो, लिथियम सॉरी हीलियम, नियन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, ये इसका पढ़ना हो तो इसका पढ़िएगा तो क्रिप्टन। और यहाँ पे 5s1 इसका पढ़ना हो, इसका नेक्स्ट पढ़ना हो, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इसका लिखना होगा तो जेनन। 5 की जगह 6s1 हो तो गया। रुबिडियम का ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, रुबिडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन को आप प्रेजेंट करने का तरीका है, आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है 5s1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसके लिए बनाएंगे n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 0, s के चलते s सब ऑर्बिट है, ml का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, l का वैल्यू 0 है तो ml 0 होगा, और ms का वैल्यू +½ या -½ दोनों हो सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आता है, खूब सारा क्वेश्चन आता है। 28 सेट्स ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर 4, 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। नहीं पढ़े हैं, सब तो पढ़े हैं, क्रोमियम का 19th इलेक्ट्रॉन का। क्रोमियम नॉट 24 एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में हुआ आर्गन 4s1 3d5 पढ़े ना आप, क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग पढ़े हुए हैं। देखिए ये आर्गन जो हुआ वो 18 हुआ, ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, ये बस यहीं पे यही है 19th इलेक्ट्रॉन, ये है 19th इलेक्ट्रॉन, ये 19th इलेक्ट्रॉन है, ये 4s। लिखने का तरीका है ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। यह 19th इलेक्ट्रॉन के लिए पुट करेंगे, n का वैल्यू 4,
यहाँ से देख लीजिए, L एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 S के लिए हो गया। एजिमुथल 0 होगा तो मैग्नेटिक भी 0 होगा। स्पिन दोनों हो सकता है, दोनों चांसेस है, +½ या फिर -½ दोनों चांसेस है स्पिन के लिए। हो गया। नेक्स्ट, #29। सो करेक्ट सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ऐसे लिखा रहेगा, 4 सेट लिखा रहेगा और आपको ऑप्शन में चेक करना है करेक्ट सेट। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल लिखा रहेगा, एम एल लिखा रहेगा और एम एस लिखा रहेगा, ऐसे। ठीक है, चेक करेंगे आप, चेक करिए। प्रिंसिपल है, नाउ एजिमुथल है, मैग्नेटिक है और स्पिन है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया -1 और +½ ऐसा। चेक करिए ये जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है ये सही है कि गलत है, ये सही कि गलत? गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एकदम गलत है। कैसे गलत हुआ? तो यहाँ से गड़बड़ा रहा है, इस जगह पे गड़बड़ा रहा है। ठीक है, अगर L का वैल्यू 0 होगा तो इसके रिस्पेक्ट में ML का वैल्यू सिर्फ 0 हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। फिर से बताएंगे, बोलिए सही है कि गलत है? गलत है। स्पिन कभी +3/2 हो ही नहीं सकता। स्पिन का वैल्यू हमेशा साइंस में +½ एंड -½ स्पिन 2 ही है। सी, चेक करिए, सही है, एकदम करेक्ट है। यह है 4s का डाउनवर्ड स्पिन, एकदम सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम करेक्ट है। गलत, गलत, ये एकदम गलत है। यहाँ पे मिस्टेक है, इस जगह मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है। आप जानते हैं कि n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो l का पॉसिबल वैल्यू है 0 एंड 1। l कभी भी 3 नहीं हो सकता, ये गलत है। तो इस तरह से बहुत कॉमन है क्वेश्चन, पेपर में आते रहता है। एक और चेक कर लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए, फिर से रीचेक करते हैं, फिर से दूसरा क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। फिर से बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 29 एंड 30, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन 30। देखिए कुछ भी कर दिया मैंने, 5 लिख लिया, 1 लिख लिया, -2 लिख दिया, यहाँ पे अब 5 कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया, 0 कर दिया, ये +1/2 कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, -1 कर दिया, +1/2 कर दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, 0 कर लिया, यहाँ पे -1 और +1/2, और यहाँ पे कर दिया मैंने 4 कर लिया, 1 कर लिया, -1 कर लिया, प्लस या -1/2। कुछ भी अपने मन से रैंडमली रखता रहा मैं डाटा। ठीक है, तो करेक्ट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, करेक्ट सेट्स, क्वांटम नंबर का करेक्ट सेट चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ए तो गड़बड़ है। ठीक है, ए तो कभी चांसेस नहीं है। एल साइंस में कभी भी निगेटिव नहीं हुआ है, एल साइंस में कभी निगेटिव नहीं होता, ये गलत है, ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। ठीक है,
ये मिस्टेक है, ये गलत है। n का वैल्यू 2 के लिए l का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, l का पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 होगा, तो ये मिस्टेक है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, अगर l का वैल्यू 0 होगा तो ml का वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा, -1 नहीं होगा। अगर l का वैल्यू 0 है तो उसके रिस्पेक्ट में ml का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, आप जानते हैं। तो ये मिस्टेक यहाँ पे है। इसमें करेक्ट है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं देख लीजिए मिस्टेक नहीं, सब कुछ सही है आपका, तो ये आंसर करेक्ट हो। कभी कभी ऐसे आ जाता है पेपर में 31 में, नाउ द करेक्ट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर 4। थ्री डी इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर 4 3D इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन लिखा रहेगा ऐसे, देखिए ऐसे। तो जैसे ही यहाँ स्टैंडर्ड दे दिया 3D इलेक्ट्रॉन, तो 3D इलेक्ट्रॉन में देखते समझ आना है कि n का वैल्यू आपको 3 लेना है, और d 3D के लिए l का वैल्यू जो हो गया, l का वैल्यू 2 हुआ, सो 3 हुआ और l का वैल्यू 2 हुआ, सो 3 2, ये तो चांस है ही नहीं। सो ये 3 और 2 है, बट यहाँ गड़बड़ है, ये गलत है, आपको ये नहीं चांसेस है, ये भी गलत है, और सही आंसर है ये 3 2, बाकी सब सही है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट आपको मैं डिस्कस करूंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उन्होंने जो सोल्यूशन बताया था, जो उन्होंने अपने जो क्वांटम नंबर में उन्होंने प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक का कैलकुलेशन बताया था, स्पिन कैलकुलेशन नहीं मिला था। तो एक रिजल्ट है, हो सकता है पैकेज में हो क्वेश्चन, तो लोग आते हैं पूछने के लिए, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर, मैं पढ़ाऊंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट में आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नॉट गिव स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सो स्पिन क्वांटम नंबर ये नहीं देता, अदर सारा क्वांटम नंबर मिला था, बट स्पिन क्वांटम नंबर नहीं मिला था ये। सो ये कंप्लीट हुआ, और मैं कोई और एक दो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, 32 और कुछ क्वेश्चन हो, तो बाकी सारा तो हो गया है। सो लिखा हुआ विच हैज इलेक्ट्रॉन इन नॉन स्फेरिकल सेल, जैसे अपने से सोचना है आपको। तो 33 विच हैज इलेक्ट्रॉन्स इन non-spherical shape, so which has electron in non-spherical cell लिखा हुआ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हीलियम और बोरन, लिथियम, बेरिलियम। हीलियम है, बोरन है, लिथियम है, बेरिलियम है। सो बहुत सारे लोग आते हैं ऑफिस में कि सर ये क्वेश्चन बताइए, तो इतना आसान है, सब चीज़ मैं थोड़ा ना बताऊंगा, आप तो सोचोगे, ठीक है। हो गया आंसर बी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन नॉन स्फेरिकल सेल, नॉन स्फेरिकल आप जानते हैं एस जो होता है वो स्फेरिकल हो गया, ठीक है, एस जो हुआ, ठीक है। पी जो है वो डबल फॉर्म में होता है, ठीक है। डी जो होता है वो डबल है, आप पढ़े हुए हैं कि ये डी जो है वो डबल शेप इसका 2 डबल ऐसे रहेगा, ठीक है। एस पी डी ऐसा हो गया आपका, ठीक है। ये है स्फेरिकल और ये लोग है नॉन स्फेरिकल, ये है नॉन स्फेरिकल हुआ।
सो जिसमें नॉन स्फेरिकल सेल हो वो चाहिए, तो ये आ जाएगा बोरॉन। कैसे? सो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना 1s2, सो इसका हो गया 1s2, s तो स्फेरिकल हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है ना 5, इसको लिखते हैं कैसे 1s2 और 2s2 और 2p1। देखिए 2p1 यहाँ आ गया, ये नॉन स्फेरिकल आ गया। यहाँ देखेंगे लिथियम 3, सो इसको लिखेंगे 1s2 और 2s1। देखिए ये 4 हुआ, तो 4 में लिखेंगे 1s2 और यहाँ लिखेंगे 2s2। देखिए s s s s s s s ओनली यहाँ पे आ रहा है p। तो बहुत सारी चीज़ें अपने से बनाया जाता है, आप खुद ब्रेक करेंगे, खुद लिखेंगे, सोचेंगे, बनाएंगे तो तुरंत बन जाता है। क्वांटम नंबर तो कंप्लीट मैंने प्रैक्टिस भी करा दिया, 33 हो गया क्वेश्चन, बहुत है अभी। अभी और है हुंस रूल, अबाउ रूल, पॉल एक्सक्लूजन, अभी और है, अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। सो अभी लेक्चर 11 कंप्लीट कर सकते हैं, वो 100% फाइनल। 11 तो पूरा बन जाएगा आपका, 100 क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। मैंने 50 क्वेश्चन तो मैं बना चुका हूँ, 33 यहाँ देख रहे हैं अभी। और क्वांटम नंबर के बीच बीच में बहुत सारा मैंने नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सब मैंने बताया था। नेक्स्ट क्लास।